मेरा नाम नरेश कुमार त्रावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा से हैं। हमारा राम सिंह डेयरी फार्म, हमारी जो गाय पालने का पिछला 40 सालों से हम देसी गाय पे काम कर रहे हैं और दूध का काम है हमारा मुख्यतः गाय को नस्ल संवर्धन का और गाय पाल देसी गाय का। 10 गाय से हमारे पास शुरू में गाय थी, धीरे धीरे हम अब हमारे पास 500 के करीब गाय हैं, छोटे बड़ी गाय 300 हैं, छोटे बछड़ियां मिलाकर सारे 500 गाय हैं। हमारा जो मुख्यतः इस गाय को जो साहिवाल नस्ल का दूध अब शहरों में अच्छी डिमांड आ चुकी है इसकी, इसलिए हमारे यहाँ नस्ल मुख्यतः तैयार कर रहे हैं हम। अपने एनडीडीबी का सीमन है, नेशनल राष्ट्रीय डेयरी का, जितनी भी अच्छी बछड़ियों वाला सीमन भी लगा रहे हैं। इसको गाय को बचाना है और इसी के दूध की बहुत ज्यादा मार्केट बन चुकी है और घी की भी काफी ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ 200 के करीब गाय दूध दे रही है, 10 क्विंटल के करीब दूध पैदा हो रहा है हमारे यहाँ। एवरेज 10 लीटर की एवरेज की गाय के हिसाब से जो गाय है प्रतिदिन 100 गायें तो ताजी ब्याई हुई है जो दूध दे रही है। साथ के साथ इस गाय का गुण ये है, लंबे समय तक दूध देती है साहिवाल। जो बछड़ियां हैं, बछड़े हम साथ के साथ गाय को पालते हैं, खुद अपनी नस्ल तैयार करते हैं। आजकल हम बछड़ियों वाला सीमन यूज कर रहे हैं जाकि बछड़ियां जो है ज्यादा हो हमारे यहाँ और सरकार भी इसको अनुदान भी दे रही है, बछड़े कम पैदा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी गायों से नंदी की भी डिमांड है, उनके हम सांड भी तैयार करते हैं एचुअल सर्विस में, सीमन बैंक में। आजकल सांडों की भी डिमांड है ताकि लोग देसी गायें ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सके। जी हमारे पास 10 सांड जो ऐसे हैं अच्छी नस्ल के, जिनकी माँ का दूध 18-20 लीटर के करीब है। उनका ब्यात काल 4000 लीटर से ऊपर ही पड़ता है 10 महीने का। चारे में हम अपने खुद की जमीन भी है 20 एकड़ के करीब हमारे पास, और उससे ज्यादा हम पट्टे पर जमीन लेते हैं। 12 मासी हमारे यहाँ जो सर्दी के चारे हैं वो अलग पैदा करते हैं और गर्मियों में साइलेज भी, अचार भी बनाते हैं। साथ साथ जितने भी हमारे मार्केट से अगर जब मंदा हो जाता है तो चारा खरीद भी लेते हैं हमारा चारा। और सूखा चारा तो अब अवेलेबल ही है, सस्ता भी है इस साल, गेहूं का भुस्सा वो भी हम खरीदते हैं। चारे की हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में वैसे सस्ता होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है। राम सिंह जी मेरे से बड़े भाई हैं और वो पिछले बचपन से ही उनको गाय, देसी गाय के प्रति प्रेम है और वो गाय के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे सारे प्रेरणा का स्रोत है, उन्हीं से हम सारा परिवार ज्वाइंट रूप से इकट्ठा ही है और सारा परिवार ही गाय पालन में लगा हुआ है। हमारा दूध मुख्यतः कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे दूध हमारे आसपास के शहरों में 80 रुपए के करीब अब घरों में सप्लाई करते हैं हम। और काफी ज्यादा डिमांड पूरी नहीं हो रही है दूध की हमारे यहाँ। हम गाय बढ़ाने की सोच रहे हैं, बल्कि भी ज्यादा से ज्यादा गायें दूध वाली रखी जाए। जो सर्दियों में दूध की थोड़ी लागत, दही लस्सी की कम डिमांड रहने के कारण घी भी हम सर्दियों में ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं, जब दूध को सस्ता नहीं बेचते। क्योंकि गाँव में किसानों को दिक्कत यह है कि वो कोऑपरेटिव में, प्लांटों में सर्दी में दूध 35-40 रुपए देने की बजाय अगर हम घी तैयार कर लें तो उसको फिर हम सारा साल हमारे लिए उपलब्ध रहता है। और घी का मूल्य भी देसी गाय का 1500 के करीब है, इसलिए घी भी जरूरी है, वो हमारे फायदेमंद है। दूध को सस्ता नहीं देना। 1 किलो घी के लिए 25 लीटर कम से कम दूध की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस गाय का 1 किलो में 50 ग्राम एवरेज घी होता है 1 किलो दूध में। तो अगर अच्छी गाय है उसका 60 ग्राम भी निकल जाता है, किसी का 40 भी होता है। तो एवरेज वो गाय के ऊपर है, उसकी खड़ाई पड़ाई के ऊपर भी है। अगर गाय को हरा चारा हम ज्यादा देंगे तो दूध में फैट की मात्रा कम हो जाएगी, एसएनएफ की ज्यादा बढ़ जाएगी। कई कारणों से ये होता है कि दूध जितना हो उतना ही घी निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर गाय ज्यादा दिन की ब्याई हुई होगी तो वो दूध 5-6 लीटर देगी, लेकिन उसमें घी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कोई फंडामेंटल रूल नहीं है अभी इतना घी निकलेगा। कई लोग कहते हैं अभी मोटा दूध, पतला दूध हो गया, ये मलाई कम होगी। ऐसा कारण गाय को खड़ाई पड़ाई पे भी है, उसके ब्यात पे भी, अभी कब उसने बच्चा दिया था, कितने दिन की वो प्रेग्नेंट है। मैनुअल काम हमारा, आपका कहने का ये है कि हम जब गाय को खराब नहीं होना देना चाहते। अगर 200 गाय में से हमारी 2 गायें भी खराब होगी साल में तो वो बेचारी गौशाला में जाएंगी। विदेशों में तो लोग कुछ गाय को खराब करके फेंक देते हैं किस्म की। हमारा हिंदुस्तान जो है इसमें गाय को हम बूढ़ी होने तक अपने पास रखते हैं और कोशिश करते हैं वो बछड़ी उसकी एक नस्ल बना लें जो ये देसी गाय है। इसके बच्चों की बड़ी जरूरत है। तो हम थन भी बचाना चाहते हैं, गाय के थन ना खराब हो। मिल्किंग मशीनों से थनों में बीमारी आती है और कई कारण ऐसे हैं, मशीनों से गाय लगड़ी होगी, चोट लग गई, गाय हाथ से जितना हम काम करते हैं गाय ठीक ठाक रहे। और गाय को कोई चारे में भी हम कोशिश करते हैं उसको 24 घंटे में अच्छे से अच्छा चारा हाथ से दिया जाए, हाथ से ही गोबर उठाए ताकि गाय खराब ना हो, क्योंकि गाय बहुत कीमती है ये, इसको बचाना भी है हमें। साहिवाल नस्ल की अब काफी डिमांड आ चुकी है। ये गाय 14 बार बच्चे देने के बाद भी 1-2 साल ही ज्यादातर इसको बुढ़ापा आता है, लेकिन ये 20 वर्ष तक इसका दूध देने की क्षमता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इसकी खड़ाई पड़ाई अच्छे तरीके से करें, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेकार समझी जाए या इसको गौशाला में छोड़ दें। बूढ़ी होकर भी ये 8-10 लीटर दूध देती रहती है और बछड़ी देती है, हर साल बच्चा देती है। इसके अंदर ये गुण है कि प्रेग्नेंट बड़ी जल्दी हो जाती है, अगली बार बच्चा देती और दूध भी देती रहती है। इसको हमें ड्राई करना पड़ता है सिर्फ 2 महीने, वो भी इसका डेट अगर हम रखेंगे
भी कब प्रेग्नेंट हुई तो इसको छोड़ना पड़ता है दूध से, तब भी 6 लीटर दूध देती रहती है प्रेग्नेंट होने के बाद 7 महीने की। हमारे परिवार के सारे जितने मेंबर हैं सबको गाय का टैगिंग तो हुआ है, सबका बिना टैग के भी याद रहती है हमें गाय का, इसका कब दूध निकाला है, कब इसने प्रेग्नेंट, एक रिकॉर्ड भी हम डाटा भी इनका रखते हैं। और आजकल तो भारत पशुधन ऐप है, उस पर भी इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो सरकार ने अच्छी स्कीम चलाई है। अब इसका कोई रजिस्ट्रेशन का हमें कोई बिल्कुल, जो हमारी पुरानी गायें हैं जिनके आगे उन्हीं के नंदी हैं, उनसे हमने, बल्कि नंदी तो हम दूसरे गोत्र का लेते हैं, बछड़ियां उन्हीं गायों से, पुरानी गायों से तैयार की हुई है। और जो हमारे NDRI है, सरकारी जो इसार फार्म है जो बड़े बड़े, उनके फार्मों से हम बुल नंदी रखते हैं और सीमन भी लेते हैं, सीमन से फिर नंदी तैयार करते हैं। तो ब्रीड तो एक इन ब्रीडिंग नहीं होने देते, लेकिन कोशिश करते हैं भी अपनी पुरानी गायों से अच्छी और अच्छा दूध उत्पादन किया जाए उनकी बछड़ियां। ये हम अपने बुल को तो किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन अगर कोई जानकारी लेना चाहता है किसान हमारे से, हमारे अनुभव से, हम उनको पूरा तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं और पूरा जो भी हमारी लायक सेवा है वो पूरी करते हैं लोग। जो अच्छी हमारे पास गायें हैं, प्रतिदिन 10-12 लीटर एवरेज है और एक ब्यात 4000 लीटर का ही है। 18-20 लीटर भी देती है, पीक जो गाय का बोलते हैं 2 महीने होता है 18-20 लीटर, लेकिन उसमें बछड़े को भी, हम बछड़ी को भी साथ ही दूध पिलाते हैं, उसको हटाते नहीं, उस गाय के साथ ही रखते हैं बच्चे को, ताकि वो लंबे समय दूध दे और बच्चा भी तंदुरुस्त हो। तो उसकी एवरेज मान के चलो 12 लीटर की आती है। इसमें हमें 3 फायदे होते हैं। एक तो गाय अपनी मर्जी से पानी पीती है, दिन में जब भी उसको मन किया चारा खा लिया, बैठ गई, रेस्ट कर मिलता है। दूसरा, गाय का जो गर्मी होती है, गाय का कब प्रेग्नेंट कराना है वो खुली रूप से पता लगता है कि सिम्टम जो है उसके लक्षण आते हैं, वो गाय आज इसको गर्मी में है तो इस समय कराएंगे। तीसरा, अगर कोई गाय बाई चांस बीमार हो गई या कोई कारण से चारा नहीं खा रही है तो अलग बैठी मिलेगी, वो बंदे पशु का हम देख नहीं पाते इसको क्या है। और लेबर की भी बचत है। मान ले अगर हम गाय को सारा दिन इतनी गाय को खिलाएं, रास्ता खोल ले, बांधे, धूप गर्मी छांव, जैसे पेड़ है, अपनी मर्जी से वो गाय बैठती है। कई कारणों से ये सबसे अच्छा सिस्टम है। गाय जो चारा है 2 टाइम हम डालते हैं, सुबह और शाम। बाकी जिनकी जितनी नाद है वो भरी रहती है, ये ज्यादा खाती नहीं है, इसका खाने की इसलिए गाय कामयाब है। ये थोड़ा सा 3 किलो गेहूं का भूसा, 10 किलो हरा चारा इसके लिए सारा दिन के लिए बहुत है, और 2 से 3 किलो दाना। 10 लीटर वाली गाय का खाने का प्रतिदिन का बहुत कम खर्चा है। और जब ये ड्राई होने के करीब होती है तो हम 1 ही किलो दाना डालते हैं, इसको ज्यादा हरा चारा ही 10 से 15 किलो मौसमी चारे डालते हैं, थोड़ा बहुत साइलेज भी डाल देते हैं अगर हरे चारे की कमी हो, अचार जिसको बोलते हैं मक्के का। बाकी हमारा मौसमी चारों के ऊपर ही, और सस्ते चारे खुद के अगर हम पैदा करें वो ज्यादा हमें फायदे मिलता है, क्योंकि अपनी जमीन में अगर गोबर की खाद डाल लें और अपना चारा, तो 12 महीने हम हरा चारे की कोशिश करते हैं, जो हमें मिल जाता है। जो एक गाय का प्रतिदिन का 100 रुपए का तो हम चारे की कीमत लगाते हैं, अपने लेबर भी उसमें आ गई। जो चारा अगर हम खुद का पैदा करें, अगर मार्केट से खरीदे तो फिर दुगना बनेगा वो। इसीलिए जिस जो डेयरी करना चाहे गाय पालन, उसको खुद की जमीन होनी चाहिए और खुद की लेबर। अगर थोड़ा आप वो काम नहीं कर सकता और दूध का रेट भी नहीं है, तो इसलिए लोग गाय पालना छोड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो लोगों को मार्केटिंग का, इसके दूध का, घी का तरीका बेचने का आता है, ना उसको खिलाने का। दोनों तरीके में हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जमीन हो, अपने चारे से, गोबर की खाद से चारा पैदा करें, और पशुओं की साथ साथ नस्ल की जरूर हम देखभाल करें। जो आयुवाल है, ये उत्तरी भारत, हरियाणा, पंजाब, ये सब के अनुकूल है इसका, गर्मी सर्दी मौसम जो भी है, यही नस्ल हमारे यहाँ कामयाब है देसी गाय की। अगर हम दूसरी गाय सोचते हैं अभी अमेरिकन जर्सी, वो गर्मियों में जब दूध की डिमांड होती है दूध नहीं देती, और बीमारियां, डॉक्टर का खर्चे बेतुके, उनके पढ़ाई का खर्चा, जल्दी बूढ़ी होना, 3-4 बार के बाद जल्दी, उनके साथ साथ नेचुरल जो इनका भगवान ने दिया है, गर्मियों में ये बच्चे देती है गाय, तो गर्मी में दूध की खपत होगी, हम गर्मी में ही पैसे बचा सकते हैं। ये जो गर्मी में फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक इसका ब्यात काल होता है। दूसरी नस्लें हम विदेशों की नकल करते हैं तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। इस गाय को अगर ब्रीड की तरह और खिलाई पढ़ाई किया जाए तो मेरे खुद का अनुभव है कि ये गाय बहुत लाभकारी है, बहुत कम बीमारी है, और साथ साथ इसका रख रखाव आसान है और सस्ता है। जो सूखा चारा है वो बहुत 2-3 रुपए किलो हो गया रेट उसका, और ये 3 किलो खाएगी। जो बड़े बड़े सोयाबीन, बड़े बड़े दाने के खर्चे 40-50 रुपए किलो का फीड, वो विदेशी गाय को हम खिलाते हैं, वो बड़ा 400-500 रुपए पर डे खा जाती है वो, और ये 100 रुपए में। तो अगर हम इसका दूध की कीमत, उत्पादन की कीमत लगाएं प्रति किलो की, तो वो काफी कम है, उस गाय पे ज्यादा पड़ता है। और उसका क्वालिटी जो A2 प्रोटीन तो है ही, इसके अंदर फैट SNF भी ज्यादा है, इसका 9.5 SNF बोलते हैं, जो सॉलिड होती है, इसमें पनीर या खोया मिलता है, वो ज्यादा मिलता है, और घी भी ज्यादा मिलता है, और उसका टेस्ट मीठा है दूध का, उसका नमकीन टेस्ट है, चाय भी इसकी भी अच्छी बनेगी, दही भी अच्छी बनेगी, इसलिए बहुत गुणकारी इसका दूध है। गोमूत्र नालियों से इकट्ठा हो जाता है, और गोबर बायोगैस में भी अब यूज होने लग गया, काफी डिमांड बायोगैस की, एनर्जी के तौर पर सरकार भी काफी बड़े बड़े प्लांट CNG के लगा रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। खेतों में भी अब ऑर्गेनिक का, जैविक उत्पाद के लिए गाय गोबर की डिमांड है। गोबर खुद भी हम अपने खेतों में भी डालते हैं और बेच भी देते हैं। एक गाय से
हम सोचते हैं अभी 1 लाख तो मिनिमम एक गाय से बचते ही हैं। अगर इस गाय की बछड़ियां अगर साथ में तैयार करें तो वो 3 साल का उत्पादन हमारे पास 3 साल में मिलता है। अगर जो गाय कम दूध देगी तो वो बच्चा तो देती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 साल दूध ना भी दे। कहीं गाय हमारे यहाँ लेट प्रेग्नेंट कोई कारण से होगी तो एवरेज लगाते हैं तो इसकी 36 से अच्छी हमें एवरेज मिलती है दूध में। के अंदर जो A2 प्रोटीन होता है वो धूप में जब ये बैठती है, अब मान ले 44 डिग्री टेम्परेचर है, अब भी ये धूप में बैठी है गाय। ये सूर्य केतु नाड़ी है इसके अंदर, वो स्वर्ण अंश जो धूप में होता है जिसको बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं डॉक्टर, वो अपने दूध में शोषित करके हमें देती है। जो हमारे बॉडी में सेल निरंतर बनते रहते हैं वो प्रोटीन ऐसा है कि उससे हमारे कैंसर के सेल भी को भी बनने से रोकता है वो। और इसका जो घी है HDL, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल जो HDL का लेवल बढ़ा देता है और LDL कम हो जाएगा, जिससे बीपी की, कोलेस्ट्रॉल में कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है। इसका घी इसलिए फायदेमंद है और प्रोटीन हमारे सेल निरंतर जो टूटते हैं नए बनते रहते हैं। A2 प्रोटीन खाने से इसमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि धूप में बैठती है। भैंस भी धूप से गर्मी में भागती है, तालाब में घुसेगी। HF गाय है उसको फोगर लगाओ, ठंडे में अंदर गाँव में रखो। ये गाय धूप में रहकर हमें जो A2 प्रोटीन देती है उसी का मूल्य हमें ज्यादा लेना चाहिए। किसानों को भी चाहिए भी इसको पैदा करें और ग्राहक को बताएं भी थोड़ा 1 गिलास ही चाय पीने को मिले, अच्छा हो, जो मैं सेहत के लिए बढ़िया हो। और इस गाय के साथ साथ हम हल्दी, मेथी 10 ग्राम और हल्दी 10 ग्राम ये प्रतिदिन देते हैं। अजवाइन भी देते हैं, देसी चीजें देते हैं, इसको बीमार नहीं होने देते क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट है मेथी। और ये जो हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, क्योंकि गाय लोगों ने खराब भी अंग्रेजी दवाइयां दे दे के जोड़ा छाप डॉक्टर ने खराब कर दी।